हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है और साथ ही साथ देखेंगे कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है और कुछ एग्जांपल पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है, डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है। तो देखो ऐसा है स्टूडेंट कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं एक स्पेशल टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो संख्या है, जो नंबर्स है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की नंबर 2 या 2 से अधिक ज़्यादा हो तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो देख लेते हैं इसका डिफिनेशंस एग्जाम में आपको क्या लिख के आना है अगर शॉर्ट नोट्स में आए तो देख लेते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसको शॉर्ट में पीडीई भी कहा जाता है। तो देखते हैं इसका डिफिनेशंस। एन इक्वेशंस कंटेनिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। वैसा डिफरेंशियल इक्वेशंस स्टूडेंट जिसमें 2 या 2 से अधिक जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। और इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग एक स्पेशल नोटेशंस के तौर पे लिखते हैं जिसको हम लोग कर्ली या तो फिर डेल कहा जाता है। तो चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या एग्जांपल्स है। तो पहला एग्जांपल्स हम लोग लिखे हुए हैं एक्स। देखो स्टूडेंट, ये जो हम लोग डिफरेंशिएशन में जो इसको डी कहते थे वो डी एक्चुअली नहीं है, बल्कि ये जो टर्म्स है कर्ली कहलाएगा या तो फिर आप डेल भी कह सकते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, एक्स कर्ली जेड बाय कर्ली वाई प्लस वाई इंटू कर्ली जेड बाय कर्ली वाई इक्वल टू जेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो कि एक्स और वाई जो है यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो जेड के ही फंक्शंस है। मतलब जेड जो है 2 बात पे निर्भर करेगी, एक्स और वाई। मतलब जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सो एक्स एंड वाई इज द 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, तो ये जो नंबर 1 इक्वेशंस आप देख सकते हैं ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इधर ऑर्डर भी है लिखा हुआ 1 और डिग्री भी हम लोग देखेंगे, अभी इस पर चर्चा करना है। तो इसकी डिग्री क्यों 1 है, ऑर्डर क्यों 1 है, हम लोग आएंगे इस बात पे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग दूसरा एग्जांपल की तरफ देखते हैं। तो आपका दूसरा जो एग्जांपल्स है एक्स स्क्वायर इंटू डेल जेड बाय कर्ली जेड बाय कर्ली वाई होल टू द पावर 3 है, फिर प्लस है कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स होल टू द पावर 2 है इक्वल टू कर्ली स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय कर्ली एक्स स्क्वायर। इसका ऑर्डर जो होगा मेरे दोस्तों वो कितना होगा, एक्स टू द पावर ऑर्डर जो 2 होगा और डिग्री जो है 1 होगा। तो आप देख सकते हैं अब दूसरा एग्जांपल आप इसी तरह का है। तो इसमें जो मेन टर्म्स होते हैं वो ऑर्डर क्या होते हैं, डिग्री क्या होते हैं, हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग अच्छा ढंग से सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं पहले ऑर्डर का डिफिनेशंस क्या लिखना है। तो ऑर्डर जो होती है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस में, किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर। तो देखते हैं क्या होता है ऑर्डर। तो इट इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। मतलब यह जो होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है जो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस में प्रेजेंट होती है उसे हम कहेंगे। तो आप देख सकते हैं इक्वेशंस, ये इक्वेशंस जो है हम लोग एग्जांपल 1 को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। और एग्जांपल 1 में क्या है कि हाईएस्ट ऑर्डर हमें चेक करना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे कितना है दोस्तों, यहाँ पे हाईएस्ट जो ऑर्डर है मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे भी है और फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे भी है, तो ऑर्डर यहाँ पे भी 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स हाईएस्ट यहाँ दो में से दोनों आपस में इक्वल ही हैं, तो हम हाईएस्ट नहीं कह पाएंगे यहाँ पे। तो दोनों इक्वल है तो हाईएस्ट यहाँ पे भी 1 ही कहलाएगा। और अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 होती है तो इसकी ऑर्डर जो होती है इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का वो 1 होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑर्डर 1, है ना। अब देख लेते हैं डिग्री क्या होती है। तो डिग्री देख सकते हैं आप, डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इट इज़ द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस व्हेन इट इज़ मेड ऑफ फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन पावर। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर्स होते हैं उसी को हम लोग डिग्री कहेंगे। लेकिन पावर में एक शर्त ये होती है कि पावर कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं हो, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का।
अगर फ्रैक्शंस में हो जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि वो पावर कैंसिल आउट हो जाता है और हम जो इमेजिन करते हैं और जो हम लोग कैलकुलेट करके लाते हैं वो जनरली गलत हो जाता है। तो एक बात ध्यान रखें, डिग्री को फाइंड आउट करने के लिए डिग्री में हम लोग क्या करेंगे कि पहले उसके जो पावर्स हैं वो पहले चेक करेंगे, कहीं तो फ्रैक्शन में नहीं है। अगर फ्रैक्शन में होगा तो उसे हम लोग पहले नॉन फ्रैक्शंस करेंगे, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन से हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव में जो पावर्स होता है उसी को हम लोग डिग्री कहेंगे। तो देख लीजिए, हम लोग एग्जाम्पल अब देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी फर्स्ट ऑर्डर है और ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो पावर जो कोई भी आप हाईएस्ट मान सकते हैं। और इसका भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी जो पावर है वो 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग दूसरा इक्वेशन देख सकते हैं। दूसरा इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सा है ना, तो हाईएस्ट पावर तो 3 है, लेकिन आपको क्या करना है, ये आपका डिग्री यहाँ पे 3 नहीं होगा, बल्कि ये चेक कर लेना आपको कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा ना। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा होता है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव देख सकते हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, करली 2z डिवाइडेड बाय है ना करली x स्क्वायर। तो इसका पावर कितना है, तो इसका पावर कुछ भी नहीं, तो आप कह सकते हैं इसकी पावर 1 होती है। तो आपको ऐसा नहीं लिख के आना एग्जाम में कि इसका डिग्री जो है आपका 3 है या तो 2 है, बल्कि आपको क्या लिख के आना है, पहले आपको चेक करना होगा कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 आप ले सकते हैं। तो इसकी इस इक्वेशन जो आपका इक्वेशन नंबर 2 है उसका कितना हो जाएगा डिग्री स्टूडेंट, तो उसका डिग्री हो जाएगा 2, सॉरी डिग्री हो जाएगा 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है। हाँ, ऑर्डर 2 आप कर सकते हैं। ऑर्डर पीछे रीजन से है कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्योंकि ये हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकेंड है ना, इसीलिए हम लोग इसके ऑर्डर सेकेंड ले लेंगे। अब चलिए हम लोग तीसरा एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल्स में ऑर्डर और डिग्री को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत सिंपल लॉजिक है, हम लोग चलो देख लेते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है। तो हाईएस्ट कौन होगा, तो हाईएस्ट सेकेंड होगा ना। अब इसका पावर कितना है ना, तो इसका पावर आप देख सकते हैं, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, लेकिन हमें इसका पावर को इग्नोर करके चलना, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव को पावर को हमें लेना चाहिए। तो ये मेरा हो गया 2। तो हम कह सकते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका 3 दिख रहा है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री 2 हो जाएगा। और ऑर्डर कितना है दोस्तों, ऑर्डर भी इसका 2 है। ओके, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस थे और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, और हम लोग इसमें कैसे ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं और कैसे डिग्री पता करते हैं किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का, और साथ ही साथ हमें इसका डिफिनेशंस भी पता चल गया और हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं ऑर्डर डिग्री पता चल गया। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शंस के अंदर।